हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेकराज, जिसमें हम आप सबको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और साइंस की फील्ड में आ रही न्यू टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। आज हम स्पेक्ट्रोमीटर की कुछ बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे एब्जॉर्प्शंस एंड ट्रांसमिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि एब्जॉर्प्शंस एंड ट्रांसमिशन होता क्या है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने 3 सिचुएशंस को एक्सप्लेन किया है। लेफ़्ट मोस्ट में देखें तो सैंपल से स्ट्राइक होकर जब लाइट वापस चली जाती है तो उसे बेसिकली हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, बट हम यहाँ पर एब्जॉर्प्शंस और ट्रांसमिशन पर फोकस करेंगे। राइट मोस्ट में देखें तो लाइट सैंपल को क्रॉस कर गई, उसे बेसिकली हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं। और जब लाइट सैंपल को ना तो क्रॉस कर पाए और ना ही उसे स्ट्राइक होकर वापस जा पाए तो उसे बेसिकली हम लोग एब्जॉर्प्शंस कहते हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एब्जॉर्प्शंस और ट्रांसमिशन आपस में कैसे लिंक्ड हैं एक दूसरे से। जैसे कि आप यहाँ पर हमने एक डायग्राम भी दिखाया है, उस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो रेड लाइन है वो डिनोट कर रही है एब्जॉर्प्शंस को और जो ब्लू लाइन है वो डिनोट कर रही है ट्रांसमिशन को। तो इस डायग्राम से हम समझ पा रहे हैं कि एब्जॉर्प्शंस और ट्रांसमिशन एक दूसरे की मिरर इमेज है, यानी कि दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर हमारे पास हो तो हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम आगे जानने की यह कोशिश करेंगे कि एब्जॉर्प्शंस और ट्रांसमिशन को मेज़र करने का सेटअप होगा कैसे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर। हमने एक डायग्राम भी दिखाया है और जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में हमने पूरे बेसिक एक सेटअप दिखाया है एब्जॉर्प्शंस और ट्रांसमिशन को मेज़र करने का। यहाँ लाइट सोर्स से लाइट सैंपल पे स्ट्राइक हो रही है और फिर सैंपल से एब्जॉर्प्शन से ट्रांसमिशन जो भी सिग्नल है वो स्पेक्ट्रोमीटर के पास जा रहा है। लाइट सोर्स से जो लाइट जा रही है सैंपल के पास और सैंपल से जो सिग्नल जा रहा है स्पेक्ट्रोमीटर के पास वो फाइबर के थ्रू जा रहा है। उसके बाद जो सैंपल रख रहे हैं हम वो बेसिकली क्यूबिट सैंपल होल्डर में रख रहे हैं और क्यूबिट सैंपल होल्डर में बेसिकली लिक्विड सैंपल को रखा जाता है। उसके बाद अगर आप देखें इसमें तो हमने यहाँ पर एक यूएसबी केबल भी दिखाई है, वो बेसिकली कंप्यूटर और स्पेक्ट्रोमीटर को कनेक्ट करने के लिए है। जब स्पेक्ट्रोमीटर एनालॉग डाटा देगा तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके पीसी सॉफ्टवेयर में दिखाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले तो सारे कंपोनेंट्स को प्रॉपरली कनेक्ट करना है हमें। उसके बाद फिर हमें लाइट सोर्स को ऑन करके रेफरेंस लेना होगा। रेफरेंस हम लोग बेसिकली इसीलिए लेते हैं ताकि जब हम क्यूबिट के अंदर सैंपल डालें तो सिग्नल सिर्फ सैंपल का आए, ना ही किसी अदर एसेसरीज़ का, ना ही क्यूबिट का आए। क्योंकि जब रेफरेंस लिया जाता है तो स्पेक्ट्रोमीटर रेफरेंस सिग्नल को एज ए ज़ीरो कंसिडर कर देता है और मेन सिग्नल में से रेफरेंस सिग्नल को माइनस कर देता है। फिर नेक्स्ट हम डार्क लेते हैं। डार्क इसलिए लेते हैं दोस्तों ताकि एम्बिएंट और अनवांटेड लाइट को हम सिग्नल में से माइनस कर सकें। डार्क लेने के लिए हमें लाइट सोर्स को ऑफ करना पड़ता है। अब हम क्यूबिट के अंदर सैंपल डालते हैं और लाइट सोर्स को ऑन करते हैं। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर जो होता है स्पेक्ट्रोमीटर का, जो कि पीसी के अंदर इंस्टॉल्ड है, तो उसको ऑन करते हैं और उसके अंदर एब्जॉर्प्शन से ट्रांसमिशन जो भी हमें देखना है उसको चूज़ करते हैं, तो उसका हम स्पेक्ट्रा देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखा जाए तो एब्जॉर्प्शंस और ट्रांसमिशन हम क्यों कर रहे हैं, उसकी भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं दोस्तों, जैसे कि डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़। उसके बाद हमने बताया है आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद हमने आपको बताया है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं दोस्तों। तो अगर यदि आप इन एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम एक वीडियो आपके लिए अलग से बना सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ पसंद नहीं आया है तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को
जो कि टेक राज है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और एक ज़रूरी सूचना दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कोरोना वायरस के आतंक के सामने पूरी दुनिया बेबस है। तो इसे ख़त्म करने के लिए, इस पे काबू पाने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए हमें अपने सरकार का सहयोग करना चाहिए, लॉकडाउन का सहयोग करना चाहिए। घर पे ही रहें दोस्तों, सुरक्षित रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।